फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई स्टार्ट विद द बेसिक इंस्ट्रक्शंस, फिर देन आई मूव ऑन। कि इंस्ट्रक्शंस वही जो नॉर्मल लास्ट टाइम भी थे, कि फुटवेयर निकालो, बैग मत लेके जाओ, बॉटल लेके जा रहे हो पानी की ट्यूब वो भी ट्रांसपेरेंट लेके जाओ, ठीक है। एंड जो मेरा सेंटर था वहां पे काफी स्मॉल क्यूबिकल्स थे कंपेयर टू लास्ट टाइम, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं तुम्हारे यहाँ पे भी आएंगे, पर काफी स्मॉल क्यूबिकल्स थे। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा अगर इफ पॉसिबल तुम्हारे बाजू में कोई बैठा नहीं है, और वो कैसे वो कार्डबोर्ड ही डालते, वो कुछ तो डालते ब्लू कलर का, वो हटा पा रहे हो क्या देखो, ठीक है, क्योंकि काफी स्मॉल क्यूबिकल्स थे। ऑलराइट। मेरे सेंटर में इनिशियली उन्होंने एक ही शीट दिया, रफ शीट, तुम मांग सकते हो, पर मैंने मांगा तो मुझे दिया नहीं, बोले कि बाद में देंगे जब ये खत्म होगा, ठीक है। ऑलराइट। सो मूविंग टू दी एक्चुअल पेपर कि क्या हुआ, तो कल कल जिन्होंने बोला कि बहुत इजी पेपर था, वेल गुड फॉर देम, क्योंकि आज का बिल्कुल भी इजी नहीं था। आई वुड से मॉडरेट या मॉडरेट के ऊपर था, ठीक है। देर आर सम रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, विल डिस्कस देम। तो 100% नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। कल बोल रहे थे कि जेबी का कट ऑफ ऊपर जाएगा वगैरह, वैसा नहीं होने वाला है, वो कुछ ना कुछ बराबर से चेंजेस करेंगी। नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन पेपर जो कल के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि 170 अटेम्प्ट कर दिए, 180 अटेम्प्ट कर दिए, 190 अटेम्प्ट कर दिए, 200 अटेम्प्ट कर दिए, आज बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आज का बहुत टफ था कंपैरेटिवली यस्टरडे से, जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उससे तो डेफिनेटली था, पर ओवरऑल भी मैं टफ ही बोलूंगा। और अगर आपने टीबीटी के मॉक्स दिए थे जो फ्री वाले, तो टीबीटी का मॉक 1 और मॉक 2 के बीच में का लेवल है, ऐसे मैं बोलूंगा, क्योंकि पजल्स और आरसीज काफी गंदे आए थे, ठीक है। तो ये इनिशियल हो गया। दूसरी बात बड़ी, कि दिस इज फर्स्ट सेकेंड बिग थिंग, नो डीआई, एक भी डीआई नहीं था, सो दिस वाज सरप्राइजिंग, एक भी डीआई नहीं आया। एंड एट दिस स्टेज कुछ कुछ भी देख के यू नीड नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज ये सीईटी सेल वाले, यू नेवर नो, दे कैन डू एनीथिंग, जो भी मन में आए वो कर रहे, क्योंकि आज का पेपर देख के वही लगा। फ्रैंक, देर वर लिटरली आरसीज, बड़े बड़े आरसीज विथ वन क्वेश्चन, ठीक है, टू क्वेश्चन ऐसे, सॉरी, एलआर पजल्स विथ वन क्वेश्चन एंड आरसीज विथ टू क्वेश्चन वगैरह, ऐसे भी थे बड़े बड़े, विल डिस्कस देम, ठीक है। सो एट दिस स्टेज यू नीड नॉट बी सरप्राइज कि अरे ये क्या आ गए वो क्या आ गया, तुमको बस फॉलो करना है कि नहीं, मुझे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और टीबीटी का जो भी 4 पॉइंट मॉक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया वो फॉलो करो, ठीक है। वो बहुत काम में आने वाला है, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू, क्योंकि क्या है, ये जम्बल्ड तो आया क्वेश्चन, ठीक है, जम्बल्ड जैसे वो कल डिस्कस मतलब हुआ ही था कि सब स्टूडेंट बोल रहे थे जम्बल्ड आया, पर कल के स्टूडेंट्स को जम्बल्ड क्वेश्चंस भी आए थे एलआर में, पर वो आज नहीं हुआ। एलआर के जैसे एक सेट दिया उसके बराबर उसी में क्वेश्चंस थे, वो जम्बल्ड नहीं हुआ। फॉलो दिस, ठीक है, 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी ढंग से फॉलो करो। सो लेवल बताई, डीआई एक भी नहीं आया। सीआर के दो क्वेश्चंस थे, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन वाले थे, ठीक है, वो इजी लेवल थे, सीआर के इजी लेवल थे, ठीक है। फोर्थ, वोकैब काफी आया, सो वोकैब नया नया टाइप का आया। पैनिक मत हो, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अभी कुछ एक दिन में बहुत ज्यादा वोकैब करते मत बैठो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। काम रहो, जो भी अब तक पढ़ाई की है दैट शुड बी सफिशिएंट, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। वोकैब का कैसे आया था इस बार, देयर वर स्पेलिंग्स, कि सही स्पेलिंग ढूंढो, एंड लिटरली देयर वाज वन वर्ड विच हैड, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 25 30 25 to 30 लेटर्स लॉन्ग, काफी बड़ा था बेसिकली, ऐसे वर्ड कभी सुना भी नहीं, वो वर्ड का उन्होंने बोला कि करेक्ट स्पेलिंग ढूंढो, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी डाला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीईटी वालों पे अभी भरोसा रख ही नहीं सकते। उन्होंने बोला ए आएगा तो -25 आएगा, कुछ भी, मतलब बेसिकली वी कांट ट्रस्ट दिस गाइस, कुछ भी आया था, ठीक है। तो स्पेलिंग के काफी क्वेश्चंस थे, देन एंटोनिम के काफी थे, और एंटोनिम का भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि ये वर्ड है इसका एंटोनिम ढूंढो, कैसा था, अ, मतलब वेरिएशंस थे, ठीक है, एंटोनिम एंड सिनोनिम के। सो एंटोनिम का वेरिएशन और सिनोनिम का वेरिएशन कैसा था, बेसिकली 5 वर्ड्स के ग्रुप दिए थे, और फाइंड अ ऑड वन आउट, तो 4 वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है, फिफ्थ का कभी ऑपोजिट हुआ, या फिफ्थ का उनमें से मैच ही नहीं कर रहा, कुछ और ही मीनिंग हो गया, तो ऐसे थे, ठीक है। बेसिकली फाइंड द ऑड वन आउट था ये सिनोनिम और एंटोनिम के लिए, ठीक है। एक नया आया था कि फेमिनिन फॉर्म्स बहुत पूछे थे उन्होंने, 4 to 5 क्वेश्चंस थे,
उन्होंने एक में पूछा कि आई थिंक शेफर्ड या कुछ था, उसका एंटोनिम क्या है, ऐसे सॉरी फेमिनिन फॉर्म क्या, ऐसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये नया था कि फेमिनिन फॉर्म्स के क्वेश्चंस काफी पूछे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जम्बल्ड फॉर्म में नहीं था एलआर का या आरसीज का। ठीक है, ये ध्यान में रहो। ओवरऑल पूरा पैटर्न जम्बल्ड था। ठीक है, सेक्शन वाइज नहीं था, पर कैसा था कि जम्बल्ड में जम्बल्ड आ रहा था, वैसा नहीं था। ठीक है, एक और चीज थी कि कांट डिटरमाइन, ये जो ऑप्शन है, जो जनरली ई ऑप्शन आता है, कभी ए था, कभी बी था, कभी सी था, कभी डी भी था, राइट, ई भी था। ठीक है, सो तुक्का मारते टाइम जो भी हमारी तुक्का स्ट्रेटेजी है, उसका प्लीज वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, वो टू द डॉट फॉलो हो रही थी, अच्छे से फॉलो हो रही थी, फॉलो करो। ठीक है, मतलब अच्छा है वो तुक्का स्ट्रेटेजी फॉलो करो। ठीक है, टीबीटी की 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी, तुक्का स्ट्रेटेजी फॉलो करो, हो जाएगा। आ, अभी आते कि पेपर पे आते, जैसे कॉन्स का देखते। कॉन्स के लगभग देर वर अराउंड 70 ऑड क्वेश्चंस। ऑलराइट, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट दी ओवरऑल सेक्शन वाइज डिफिकल्टी, ऑब्वियसली पेपर सेक्शन वाइज नहीं था। कॉन्स के 70 क्वेश्चंस एंड इसकी डिफिकल्टी लेवल वाज इजी टू वेरी इजी। ठीक है, बहुत इजी। कॉन्ट्स मतलब देर वर पीपल हु डिड नॉट स्टडी, डिड नॉट, कॉन्ट्स का कुछ नहीं आता है, उनको भी कॉन्ट्स अच्छा गया। ठीक है, वो दैट वाज द लेवल ऑफ कॉन्ट्स, बहुत इजी थे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस नॉर्मल, एक पोल एक ट्रेन वो लेवल के। टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, काफी कंपैरेटिवली जो मतलब एक्सपेक्टेड, कॉन्स बहुत ही इजी आया। ठीक है, तुम समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स इतना इजी आया और ओवरऑल स्टिल द डिफिकल्टी लेवल वाज मॉडरेट के ऊपर, तो तुम समझ सकते हो कि बाकी क्वेश्चंस कैसे आए। ठीक है, तो कॉन्स का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन के आए थे क्वेश्चन, एवरेजेस के, एजेस के, पी एंड सी के आए। ठीक है, पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी के कंबाइंड 5-6 आए, पर इजी, बेसिक लेवल। और एक दो क्वेश्चंस पूरे पेपर में गलत भी थे टोटल ओवरऑल। ठीक है, फिर नंबर सीरीज आया। ठीक है, नंबर सिस्टम, सब मतलब नंबर सिस्टम इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कि तुम्हें बहुत डिफिकल्ट था कि एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, वो लेवल के। ठीक है, कॉन्ट्स वाज वेरी इजी गाइस। ठीक है, कॉन्ट्स का तो बिल्कुल मतलब आज के स्लॉट वालों को टेंशन ही नहीं है। ऑलराइट, पिछले साल जैसे क्लॉक और कैलेंडर भी आ गया। ठीक है, सो दैट वाज नॉट अ सरप्राइज, क्लॉक एंड कैलेंडर आ ही गया, उन्होंने डाला ही। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के इजी थे क्वेश्चंस, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं थे। ओवरऑल कॉन्ट वाज वेरी इजी, और ये 70 क्वेश्चंस विदाउट अ सिंगल डी आई। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट कॉन्ट वाज इजी। ठीक है, फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे 7 to 8, बट इजी वाले। टू स्टेटमेंट्स, जैसे कल स्टूडेंट्स बोल रहे थे 4 स्टेटमेंट्स, आज 2 स्टेटमेंट्स वाले आए। ठीक है, पर एलआर और कॉन्ट्स दोनों के थे, मतलब ब्लड रिलेशंस वाला आ गया, डायरेक्शंस वाला आ गया, फिर कॉन्ट्स के हमारे आ गए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस परसेंटेज, वैसे थे तो जम्बल्ड थे। ठीक है, फिर कॉन्ट्स के बाद लेट्स मूव ऑन टू, चलो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 10 से 11 ही क्वेश्चंस थे, पर इजी लेवल थे। सुपर इजी नहीं बोलूंगा, सुपर इजी भी थे 4-5, पर 5-6 इजी इजी थे। ठीक है, कि थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पर इजी लेवल थे। ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजी। नाउ लेट्स कम टू वर्बल। ठीक है, वर्बल एंड एलआर काफी मतलब थोड़े से गंदे ही थे समझो। आई वुड से वर्बल स्ट्रेट अवे में डिफिकल्ट ही बोलूंगा। इसका रीजन क्या है कि ठीक है कि क्वेश्चंस आए थे, ग्रामर वाले इजी थे। ठीक है, ग्रामर वाले इतने मुश्किल नहीं थे। देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस वेर इन 5 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑफ दिस सेंटेंसेस फॉर्म अ मीनिंगफुल पैसेज, वन डज नॉट, फाइंड द ऑड वन आउट। है तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी आए थे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन थे। बट मेन कंसर्न क्या था वर्बल का, जो कि सबसे मतलब बहुत ही गंदा था, दैट वाज आरसीज। ठीक है, आरसीज, दिस वाज रियली बैड, आई मीन आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग। सो ठीक है, आरसीज के देर वर लगभग अराउंड 8, हाँ 8 ही 8 आरसीज थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट 8 आरसीज, 8 आरसीज थे, यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब 8 आरसीज, और क्वेश्चंस कितने थे,
और 14, 21 समझ में आ रहा है? 8 आरसीज बट क्वेश्चंस 21। मतलब आइडियली 2-3 आरसीज आते थे, हर आरसी में 6-7 5-6 क्वेश्चन ऐसे होता था। बट देर आर 8 आरसीज विद वेरियस, मतलब लेंथ अलग अलग। जैसे एक आरसी था जिसमें 8 लाइंस थी, 3 क्वेश्चन थे, और वो हमारे सोबर मेथड से हो जा रहा था। ठीक है, कुछ कुछ मतलब वापस से यू हैव टू यूज दैट 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो। ये 8 आरसी के 8 आरसी ऑब्वियसली होने नहीं वाले, पर सिलेक्ट करो। देन देर वॉज 1 आरसी दैट वॉज फॉर 25 लाइन्स, जिसमें 2 ही क्वेश्चन थे। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे जो पहले आते थे सीटी के आरसीज की, एक आधा वर्ड वो डायरेक्टली ढूंढो तुम आरसी में, एक लाइन पहले की एक लाइन बाद में की पढ़ो, हो जाता था। इसमें कैसा था कि ऑथर का टोन कैसा है, ऑथर बोल क्या रहा है, व्हाट डज द ऑथर वांट टू से, वो टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो दैट वाज डिफिकल्ट। सो ओवरऑल देयर वर 8 आरसीज, टोटल 21 क्वेश्चन। तो एक आरसी था जो बहुत बड़ा था, 37-38 लाइन्स का, 5 क्वेश्चंस थे उसमें, इसलिए ठीक है। फिर एक आरसी था जिसमें 32-33 लाइन्स थे, 3 क्वेश्चन थे, और तीनों व्हाट डज द ऑथर वांट टू से। तो ऐसे 8 आरसीज एंड देयर वर ओनली 21 क्वेश्चन, सो दैट वाज टफ। ठीक है, आरसीज अगर मुश्किल आ रहे तुम्हें लग रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, शर्म नहीं करो, मार्क फॉर रिव्यू। द थिंग इज कि क्या हुआ कि सब कल बोल रहे थे इजी है, इजी इजी है, इसलिए ऐसे माइंडसेट से मत जाओ कि इजी आने वाला है। ठीक है, लुकिंग एट दिस थर्ड स्लॉट पेपर, इट सेम्स कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तगड़ा होने वाला है। कोई बोला कि कट ऑफ बढ़ने वाला है, तो मुझे नहीं लग रहा है आज के पेपर के बाद कि ऐसे कट ऑफ वो बराबर से नॉर्मलाइज कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है, दे विल हैव टू डू अ प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कंपेयर टू लास्ट टाइम, दिस टाइम मतलब अगर इतना ग्रॉस डिफरेंस आ रहा है लेवल में, तो देर शुड बी अ प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, नाउ कमिंग टू एलआर, एलआर के पजल्स। सो लिटरली लिटरली, ठीक है, कि जो पहला पजल आया मुझे, सो दैट हैड 9 क्वेश्चंस गाइस। 9 क्वेश्चंस थे वो पजल में। So this is the first time I'm seeing कि एलआर के पजल में 9 क्वेश्चन, एंड अनफॉर्चुनेटली इजी नहीं था वो। ठीक है, उसमें 4 वेरिएबल्स थे, फ्रेंड्स वगैरह ऐसा। ठीक है, और फ्रेंड्स के भी सारों के नाम आई थिंक के लेटर से ही सबके चालू हो रहे थे, तो उसमें भी कंफ्यूजन। ठीक है, कंडीशंस भी काफी थे, कुछ 25-26 लाइंस का था वो। ठीक है, तो इजी नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो अगर तुम प्रॉपर, अगर कंडीशंस देखे मैंने बाद में, तो कंडीशंस भी कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो काफी टाइम लग रहा था, बेसिकली तुम्हें बहुत सोचना पड़ रहा था। सो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। मैं 9 क्वेश्चन देख के बोला कि चलो स्टूडेंट्स विल सॉल्व दिस, 9 क्वेश्चन से 10-15-20 मिनट दिए तो भी 9 क्वेश्चन हो रहे, पर नहीं, वो इजी वाला नहीं था। ठीक है, 25-26 लाइन्स थे। देन देर वॉज लिटरली मतलब एक क्वेश्चन वाला पजल। ठीक है, एक क्वेश्चन वाला एलआर पजल, यस गाइस, एक क्वेश्चन था उसमें। ये नॉर्मल था, ये अपना टीबीटी के सॉल्ड एग्जांपल वाला हाउस का अरेंजमेंट, ये स्टैंडर्ड है, मतलब हर जगह दिखेगा तुम्हें। वो वाला था, पर लंबा था, पर इजी था, बहुत इजी था। बट द पॉइंट इज कि इजी होके भी यू आर ओनली गेटिंग 1 मार्क। ठीक है, देन एक इजी पजल्स भी थे, ऐसे नहीं कि सारे ये लेवल के थे, बट इजी पजल्स भी थे। फिर एक 3 क्वेश्चन वाला 5 लाइन वाला इजी था। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू फॉलो 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी। ये चूज करना तुम्हें आना चाहिए, यू विल हैव टू चूज प्रॉपर पजल्स, कौन से चूज करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, फिर एक वापस से 3 क्वेश्चन वाला, वो स्टैंडर्ड जो हमने बहुत बार देखा है कि 2 ग्रुप से ये टीम उसको डिफीट कर रही, वो टीम उसको डिफीट कर रही, किसके कितने पॉइंट्स है, ये इजी था, पर 3 ही क्वेश्चन थे अगेन। ठीक है, फिर एक वापस से 3 क्वेश्चन वाला 16-17 लाइंस वाला था, मॉडरेट था। फिर एक टीम सिलेक्शन वाला 3 क्वेश्चंस का था, वो इजी था। ठीक है, फिर और कौन सा था, एक वेन डायग्राम वाला आया था। ठीक है, एक वेन डायग्राम वाला आया था, नॉर्मल हमारे 3 ही इसमें, कॉलेज या कुछ ही था, और वेन डायग्राम था, 5 क्वेश्चन थे, वो इजी था। ठीक है, फिर एक 13 कंडीशंस देके, लिटरली 13 कंडीशंस और 3 क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली यू हैव टू मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन। डिफिकल्ट था क्योंकि वो 13 कंडीशंस एंड 3 क्वेश्चन। फिर एक 12 लाइंस का आया था जिसपे 1 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर एक 6 क्वेश्चन वाला था जिसमें कुछ
5 वेरिएबल, 7 कंडीशन, बहुत डिफिकल्ट। तो ओवरऑल सब 40-41 क्वेश्चंस थे पजल्स के, जिसमें से इजी वाले अगर मैं काउंट करूं तो 5, 10, 5, 10, 16, 17 इजी वाले थे। पर अगेन उसमें भी जैसे मैंने बोला कि वो जो इजी वाला था हाउस अरेंजमेंट, उसमें टाइम जा रहा था। इवन दो इट वाज इजी, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ओवरऑल सब ऐसे ही था, ये एलआर का और आरसीज का। बट जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था। ठीक है, कॉन्ट्स में। सो कॉन्ट्स में लगभग 70 क्वेश्चंस थे। एलआर के पजल्स में तुमने देखा 40-41 थे। फिर स्टैंड अलोन एलआर क्वेश्चंस भी थे, ऐसे नहीं कि स्टैंड अलोन एलआर क्वेश्चन, जैसे डिरेक्शन आ गया। ठीक है, स्टैंड अलोन एलआर क्वेश्चंस क्या थे कि डिरेक्शंस आ गया। फिर शैडोज के 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन, शैडोज। ठीक है, शैडोज मतलब टेक्निकली डिरेक्शंस प्लस थोड़ा सा ट्रिगो। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, इजी था। ऑलराइट। फिर और बेसिक, फिर कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक थे। इनपुट आउटपुट के आए थे गाइस, इनपुट आउटपुट का 5 क्वेश्चन का एक सेट आया था, इजी था, डूएबल, बहुत इजी था बेसिकली। ठीक है, फिर ओवरऑल ऐसे ही था एलआर का, नॉट, मतलब मुश्किल ही था, ऐसे ही बोलो। ठीक है, तो दिस वाज द ओवरऑल पेपर गाइस। ठीक है, तो तुम्हें कॉन्ट्स में स्कोर करना था स्लॉट 3 में। ठीक है, अभी मैं स्लॉट 3 स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि द वे कल का इतना इजी, आज का ऐसे लेवल का, तो एनीथिंग कैन हैपन, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। ठीक है, सो कॉन्ट वाज इजी। एलआर मॉडरेट से ऊपर, डिफिकल्टी समझो मॉडरेट से ऊपर मानूंगा मैं। क्यों? क्योंकि स्टैंड अलोन क्वेश्चंस ओके थे पर पजल्स काफी मुश्किल थे। वर्बल एबिलिटी तो डिफिकल्टी मान लो, एआर ओके था। ठीक है, एआर इजी था। तो ओवरऑल पेपर में बोलूंगा मॉडरेट से ऊपर ही था। ठीक है, अगर इफ इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डेफिनेटली नॉट मॉडरेट एज वेल, इट्स अबव मॉडरेट। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं पैनिक होना है। ठीक है, प्लीज डोंट पैनिक, क्योंकि एट दिस स्टेज पैनिक होके कुछ मिलने भी नहीं वाला। बी काम। ठीक है, ऐसा होगा कि ये स्लॉट का नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा, तगड़ा होगा, कि डाल दिए उन्होंने 20-25 मार्क ऐड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो जो अपने हाथ में नहीं है, प्लीज प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट। योर जॉब एट दिस स्टेज इज कि जो भी तुम्हें लगा कि तुम्हें रिवीजन करना चाहिए, कर लो आज। ऑब्वियसली आज के दिन मॉक्स नहीं सॉल्व करने, दैट्स बेसिक। ठीक है, बट जो भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे रिवीजन करना चाहिए, कर लो रिवीजन। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्लॉक्स, कैलेंडर्स, अगर किया नहीं तो क्लॉक में लिटरली देयर वाज अ क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स ओवरलैप होता है, जो स्टैंडर्ड क्लॉक के क्वेश्चन है। कैलेंडर का जो स्टैंडर्ड हमने देखा कि 2000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 का कैलेंडर अगर XYZ जैसा है, कुछ भी डे, January 1 को ये तारीख है, तो 2007 जैसा कैलेंडर वापस कौन सा आएगा, वैसे वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो कैलेंडर और क्लॉक पे क्वेश्चन थे गाइस। ठीक है, यू हैव टू, मतलब अगर किसी ने छोड़ा नहीं तो देख लो आज के दिन, इजी टॉपिक से बेसिक लेवल है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, अगर वापस से समरी दू, ठीक है, कि डीआई आया नहीं, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन, क्यूबिकल्स और स्मॉल है तो थोड़ा सा बड़ा कर लो। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, डीआई था नहीं, सीआर 2 ही क्वेश्चंस थे, वो कैप काफी आया, पर तुम आज बैठ के वो कैप कर नहीं सकते हो। ठीक है, तुमने अब तक जितना भी किया, मैंने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में जो मुश्किल वर्ड लग रहे हैं वो हाईलाइट करके उनके मीनिंग्स लिखो। वो अगर तुम्हारे पास लिस्ट है, गो थ्रू दैट, दैट शुड बी ठीक इनफ। बाकी कुछ नया मत करो। ये फेमिनिन फॉर्म्स पे 4-5 क्वेश्चन इजी वाले ही थे, पर थोड़ा मतलब अगर तुम्हें पता नहीं तो मुश्किल जा सकते हैं। ठीक है, ये कभी ऐसे मतलब नया टाइप है कि फेमिनिन के बेसिस पे ही वो कैब में पूछा जा रहा है कि ये अगर मेल फॉर्म है तो फेमिनिन फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आरसीज जैसे मैंने बोला कि लंबे थे, और कुछ भी कहीं पे भी मतलब क्वेश्चंस कैसे भी थे, सिमिलर विद एलआर के पजल्स एज वेल। ऑलराइट, तो तुक्का स्ट्रैटेजी प्रॉपर देख लो वीडियो। टीबीटी के जो भी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी हमारी मॉक वाली, वही यूज करना है। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन इज एसेंशियल, बहुत मतलब क्वेश्चन तुम गलत सिलेक्ट कर दिए तो you'll बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अ क्वेश्चन दैट प्रोबेबली हैज एक या दो क्वेश्चन ही है। तो वो भी
देखते जाओ, ठीक है, कि एक्चुअली वर्थ है क्या वो सॉल्व करना। जैसे वो 9 क्वेश्चन का था पजल, वो वर्थ लग रहा था कि अरे 9 क्वेश्चन है, पर उसमें काफी बड़ा दे दिया उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन भले वो 9 क्वेश्चन थे पर वेरिएबल्स थे, नाम सबके के से स्टार्ट हो रहे थे, 25-26 लाइंस दिए थे, ठीक है। सो क्वेश्चन सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट गाइस, पैनिक मत हो, लाइक आई सेड, फोकस करो, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करना है एंड 100% नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें मुश्किल आया तो तुम्हारे चांसेस खत्म हुए, नहीं। तुम्हें मुश्किल आया, बाकी के लोगों ने लेट्स से स्लॉट 1 में 200 अटेम्प्ट किए, तुम मुश्किल आया 150 अटेम्प्ट करके आओ, 140, जो भी तुम्हें हो रहा है करके आओ। पैनिक नहीं होना है वाइल राइटिंग द एग्जाम, ठीक है। वाइल राइटिंग द एग्जाम कितना भी मुश्किल आए, पैनिक नहीं होना है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगेन आई एम सेइंग, पैनिक मत हो, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आओ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।